एल्यूमिनियम फॉयल का अंधाधुंध प्रयोग क्या आपको पता है कि आपके लिवर, आपके किडनी, आपके ब्रेन, आपके बोन को पहुंचा सकता है खतरा? नहीं। तो आइए देखते हैं आज की वीडियो में कि आखिर एल्यूमिनियम फॉयल जिसका यूज़ आप इतना ज़्यादा करते हैं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना अच्छा है या कितना ख़राब है। मैं हूं डॉक्टर अर्चना और आप देख रहे हैं आपका अपना हेल्थ चैनल अर्चना दुबे हेल्थ लैब, जिसमें मैं इसी तरीके के कंटेंट लेकर आती रहती हूं ताकि आपको घर बैठे स्वास्थ्य लाभ मिलता रहे। और जब समस्या गंभीर होती है तो उसके लिए एक दूसरा चैनल है अर्चना दुबे एक्यूप्रेशर, जिसमें मैं एक्यूप्रेशर के द्वारा बताया करती हूँ ट्रीटमेंट। तो आगे बढ़ूँ उसके पहले ही आपसे निवेदन करूँगी कि दोनों चैनल को एक साथ कर ले सब्सक्राइब, ताकि आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहें। और साथ ही बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लीजिएगा ऑल का, ताकि आपको सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिले और आप तुरंत उस वीडियो को देख सकें। अब चलिए बढ़ते हैं मेन टॉपिक पर। टॉपिक है हमारा एल्यूमिनियम फॉयल। हर जगह किसी भी चीज़ को पैक करना है, गरम गरम ख़ास तौर पे, तो एल्यूमिनियम फॉयल उठाया और उसमें पैक कर दिया। कोई भी चीज़ ड्राई हो या वेट हो, गरम हो ठंडा हो, हमें लपेटने के लिए तो एल्यूमिनियम फॉयल चाहिए ही चाहिए। जो कभी हमारा हुआ करता था कपड़ा या हमारा पेपर, उसकी जगह ये रिप्लेस हो गया। तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए होता है घातक। क्यों होता है? क्योंकि ये पूरी तरीके से बाहर की चीज़ है, केमिकल है। एल्यूमिनियम के बर्तन में खाना जब नहीं खाते आप, तो एल्यूमिनियम की चीज़ों को लपेट कैसे सकते हैं? एल्यूमिनियम हमारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। ये हमारे ब्रेन पर, ये हमारे लिवर पर, किडनी पर, बोन पर, इन सब पर बड़ा घातक प्रभाव छोड़ता है। क्या करता होगा, कैसे करता होगा? देखिए, एल्यूमिनियम हमारे यहाँ, अगर एल्यूमिनियम की तो खदानें हैं आपकी इंडिया में, लेकिन एल्यूमिनियम का जो यूज़ है वो हमारे खाने के बर्तनों में क्यों नहीं है? पहले हुआ करता था, लेकिन समय के साथ धीरे 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 वो हटता गया। क्यों हटता गया? कुछ तो कारण रहा होगा। उसकी जगह रिप्लेस कर लिया हमने स्टील से, उसकी जगह रिप्लेस कर लिया हमने कांच से, कि चीज़ों को रखना है तो कांच में रख दिया, स्टील में रख दिया, या प्लास्टिक अभी आ रहे हैं इसमें रख रहे हैं। लेकिन एल्यूमिनियम का यूज़ हम बहुत कम, एकदम ना के बराबर करने लग गए। कारण जानते हैं? कारण यही था कि स्वास्थ्य को खतरा। आज भी हम एल्यूमिनियम का एक आइटम यूज़ कर रहे हैं, और वो है आपके घरों में यूज़ होने वाला कुकर। हालांकि कुकर भी अब स्टील के आने लगे हैं, और ज़्यादातर घरों में ये भी रिप्लेस हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे स्टडीज़ में आया कि इस कुकर में बनाया हुआ फूड हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा नहीं है। और साथ ही अगर आप मूवीज़ वगैरह में देखें तो पहले के टाइम में क्या करते थे लोग, कैदियों के जो बर्तन होते थे वो एल्यूमिनियम के देते थे। तो कहा जाता है कि वो ऐसा इसलिए करते थे ताकि हमारे कैदी जो हैं वो बीमार हो जाएं, बीमार होकर धीरे धीरे मर जाएं। ये उनका मोटो था, ऐसा स्टडीज़ में मिलता है। तो इसलिए उसको भी हटा दिया हमने। एक तरफ से तो किनारा कर दिया, दूसरी तरफ फिर उसको ले आए नए रूप में। कोई भी चीज़ पैक करनी हो, कुक करनी हो, बेक करनी हो, रोस्ट करनी हो, पैक करनी हो, केवल एल्यूमिनियम फॉयल। यहाँ तक कि हमारे खाने में अंदर भी डाली जा रही। कुकर में तो सब्जी डालते हो तो आपको लगता है कि चलो एल्यूमिनियम हमारा पूरा पूरा अंदर नहीं जा रहा है, बनाया और निकाल लिया। लेकिन क्या आपको पता है कि इस एल्यूमिनियम फॉयल को आप सीधे सीधे अंदर भी डाल रहे हैं? कैसे जानते हैं? जो आप मिठाइयाँ खाते हैं, जिसको आपको लगता है कि हाँ कितनी महंगी वाली है, अरे काजू कतली नाम की बीमारी मिठाई है बीमारी बोलते बोलते चीज़ों, और वास्तव में ये बीमारी है, मिठाई नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें चांदी का वर्क थोड़े ही लगा है। चांदी का वर्क कौन लगा के देगा? ये एल्यूमिनियम फॉयल को इतना पीटते हैं कि एकदम चपटा कर देते हैं और उसको यूज़ कर लेते हैं मिठाइयों में। तो एल्यूमिनियम फॉयल आप खा भी रहे हैं और पैक भी कर रहे हैं। तो जब आप इसको खाएंगे तो क्या होगा, जब आप इसको पैक करेंगे तो क्या होगा? इसी में बेक, इसी में रोस्ट, इसी में पैक, तो क्या होगा? सबसे पहला नुकसान तो आपके जीआईटी को ही होना है, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम को होना है। कैसे होगा, क्या होगा, क्या करेगा? जब आप इसको खा लेंगे, या इसको गरम गरम, जब कोई चीज़ गरम पैक कर रहे हैं तो भी ये जा ही रहा है जाने अनजाने।
आपके खाने वाली चीज़ों के साथ। गीली है तो और ज़्यादा आएगा, सूखी है थोड़ा कम आएगा, आएगा ज़रूर। तो जब ये अंदर चला गया तो क्या करेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम में आपके धीमापन लाएगा। ये आपके जो बैक्टीरिया हैं गट के, उसको इम्बैलेंस करेगा। तो उसके परिणाम में आपको जो मिलेगा वो होगा आपके गैस, आपकी ब्लोटिंग, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन जैसी बहुत सारी गंभीर बीमारियां। तो पहला तो हुआ कि जब ये हमारे जीआईटी पर आएगा तो क्या करेगा। दूसरा, ये एल्यूमिनियम फॉइल आपके बोन के लिए बड़ा नुकसानदायक है। बोन के लिए कैसे? बोन के लिए ऐसे कि जब आप इसको खाते हैं या इसमें कोई चीज़ पैक करते हैं तो क्या होता है कि ये आपके कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को रोकता है। जब कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को रोकेगा तो बदले में क्या होगा, जो बोन है वो वीक हो जाएंगे, यानी ऑस्टियोपोरोसिस बढ़ जाएगा और धीरे धीरे आपकी हड्डियां कमज़ोर होने लगेंगी। और आपने देखा भी होगा कि जो हड्डियों की कमज़ोरी बड़ी उम्र में होती थी, आज वो छोटे छोटे बच्चों में हो रही। और हम कहते हैं पता नहीं क्या हो गया, क्या रीज़न है बताइए, हमसे तो उठा बैठा नहीं जा रहा है, घुटने में दर्द है। तो उसका एक कारण ये भी बन सकता है। तीसरे नंबर पे बात करें तो ये आता है आपका लिवर और किडनी, इसको करता है ओवरलोड। जब कोई भी चीज़ अनवांटेड जाती है जो हमारे शरीर के नेचुरल नहीं है, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा जो लोड पड़ता है वो लिवर पे पड़ता है, क्योंकि वो क्या है, वो एनालाइज़र है आपके शरीर का, केमिकल लेबोरेटरी है। तो इन चीज़ों को छानबीन करता है, देखता है कि हमारे शरीर के काम का नहीं है तो अपने पास ही वो इकट्ठा करता है, जिसकी वजह से लिवर हो जाता है कंजस्टेड, लिवर हो जाता है ओवरलोड। और दूसरा ऑर्गन हमारा किडनी, जो इनको बाहर निकालता है, तो कितना निकाले, वो तो निकाल निकाल के वो भी ओवरलोडेड हो जाता है। तो इस तरीके से हमारी किडनी और लिवर ये दोनों के दोनों ओवरलोड हो जाते हैं। और इसका फ़र्क पड़ता है हमारे ब्रेन पर। ब्रेन पर भला कैसे? तो ब्रेन पर जब ये इसका असर आता है तो वो आता है अल्जाइमर के रूप में। ऐसा स्टडीज़ कहती हैं कि अल्जाइमर पे इसका असर देखने को मिला है। और कुछ और भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हैं जो एल्यूमिनियम फॉइल के ज़्यादा यूज़ करने से होती है। कहने को तो यहाँ भी स्टडीज़ कहती हैं कि आपके डीएनए के स्ट्रक्चर को भी ये बदलने की क्षमता रखता है और बदलता है, लेकिन इसकी अभी कोई प्रमाणिकता सिद्ध नहीं हुई है, इसलिए उसको सीधे सीधे नहीं कहा जा सकता। तो अगर आप बहुत ही ज़्यादा एल्यूमिनियम फॉइल के शौकीन हैं तो इसको बंद करिए, क्योंकि सेहत से जो सौदा है वो अच्छा नहीं है। अब इसको रिप्लेस अगर आप करें तो कैसे करेंगे? सिंपल सी बात है कि हो सके तो इसको कर दीजिए क्रॉस अपनी लाइफ से। आप पेपर में लपेट लीजिए, आप कपड़े में लपेट लीजिए, आप कोई भी चीज़ अपना लीजिए, लेकिन इसको ना यूज़ करिए। टिश्यू पेपर यूज़ कर लिए, लेकिन गर्म चीज़ों के लिए कैसे करेंगे? तो गर्म चीज़ें तो वैसे भी मत आप फॉइल में लपेटिए। तो गर्म चीज़ और बहुत ज़्यादा एसिडिक यानी खट्टी चीज़ें, अचार वगैरह, वो तो बिल्कुल भी मत इसमें करिए, एकदम टोटली बंद करिए। अब कुकिंग में भी यूज़ ना करिए कि जो नीचे लगा लिया और ऊपर सामान रख के कुक कर दिया या रोस्ट कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल ना करिए। ग्लास, स्टील और क्लॉथ्स जो छोटा सा अपना ले लिया, उसको फोल्ड करके यूज़ कर लिया, वो बेटर है, तो वो कर लीजिए। तो इससे आपका स्वास्थ्य भी सुरक्षित रहेगा और आप छोटी छोटी अनजानी जो बीमारियां लिए फिरते हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं है, उससे भी मुक्त हो जाएंगे। तो ये इस तरीके से आप सिल्वर फॉइल, जिसे आप एल्युमिनियम फॉइल का ही सब्स्टिट्यूट समझिए, सिल्वर फॉइल असली में होता नहीं है, बहुत रेयर होता है, कहने को है सिल्वर फॉइल, लेकिन ये एल्युमिनियम फॉइल है, तो इसके प्रयोग से आप बचेंगे। और आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। और इस ओवरलोड के लिए, लिवर ओवरलोड और किडनी ओवरलोड के लिए, मैंने अपने दूसरे चैनल पर, अर्चना दुबे एक्यूप्रेशर वाले पर, इसका ट्रीटमेंट भी बताया है। तो अगर आप इसका ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, एल्यूमिनियम फॉइल से हुई बीमारी हो या किसी वजह से आपका लिवर कंजस्टेड है या ओवरलोडेड है, तो उसका पॉइंट मैंने दूसरे चैनल पे बता रखा है, तो वहाँ से भी जा करके आप उसको देख सकते हैं। तो आज बस इतना ही, फिर मिलती हूँ किसी और विषय के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।